स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट डीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप सेक्शन 9 के अलावा आपके पास कौन सी ऐसी धारा है जो कि हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत आपको दी गई है और जिसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो आप आसानी से तलाक भी ले सकते हैं और आप ऐसी पत्नी से भी आप छुटकारा पा सकते हैं जो कि आपको ये धमकी देती है कि न तो मैं साथ में रहूंगी और ना ही मैं तलाक दूंगी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि मैडम ये बताएं कि पत्नी तलाक भी नहीं दे रही है और ना ही वो साथ में रहना ही चाहते, उसने कई सारे हमारे ऊपर केस कर दिए हैं और अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हमारे बीच में जो भी हमारे वैवाहिक संबंध है वो सही नहीं हो सकते हैं। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? और कई बार ऐसा भी होता है कि पत्नी आपसे बहुत साल से अलग रह रही है, उसने बहुत सारे केसेस भी कर दिए हैं। आपके पास ऐसा नहीं है क्योंकि जब आप पत्नी ने आपके ऊपर सारे केस कर दिए हैं, आपने उसके पहले सेक्शन 9 नहीं डाला था। अब आपसे आपके वकील कहते हैं कि अब सेक्शन 9 डालने का कोई भी मतलब नहीं है। और ये सही बात भी है कि अगर आप बहुत समय बाद अगर आप सेक्शन 9 डालते हैं, तो उसमें डिग्री तो मिल सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि सेक्शन 9 का आपने केस किया लेकिन उसमें पत्नी हाजिर नहीं होती या फिर पति हाजिर नहीं होता अगर पत्नी ने केस किया है तो। सेक्शन 9 की अगर हम बात करें तो वो होता है दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना। मतलब हम अपने वैवाहिक संबंधों को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए हम कोर्ट का सहारा लेते हैं कि कोर्ट ऐसे में दूसरे पक्ष को ये आदेश पारित करे, ये डिग्री दे कि वो हमारे साथ साथ में आकर के रहे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कोर्ट की डिग्री दिए जाने के बाद भी उसे लागू नहीं किया जाता और दूसरा जो पक्ष है वो आपके साथ आकर के साथ में आपके नहीं रहता है। आपके पास अब इसके अलावा दूसरा कोई ग्राउंड नहीं बचता कि आप किधर जाएंगे। आप एक बीच में आप खड़े हो जाते हैं और आपको नहीं समझ में आता कि आप इस पार जाएं कि आप उस पार जाएं और यहाँ से आपकी समस्या शुरू हो जाती है। तो ऐसे में हम आपको आज एक बहुत ही यूनिक चीज हम आपको बताएंगे जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी और आज तक आपके वकील ने भी आपको इसके बारे में नहीं बताया होगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके बारे में हम जानते नहीं है, जबकि हमारे कानून में हर तरह की चीजें हमारे पास उपलब्ध है। हमारा कानून अगर एक तरफ महिलाओं को बहुत सारी सुरक्षाएं प्रदान करता है तो दूसरी तरफ पुरुषों के बारे में भी कुछ न कुछ जरूर सोचता है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर हम कानून को देखें तो हम ये पाएंगे कि जो लॉ बना है वो हमारी महिलाओं के लिए ही बना है। और 498 की अगर हम बात करते हैं, हम अगर डीवी में देखते हैं या इस तरह की अगर हम दूसरी चीजों में अगर हम जाते हैं तो हम ये देखेंगे कि इन सारी धाराओं का, इन सारे अधिनियमों का सहारा केवल एक महिला ही ले सकती है, एक पुरुष नहीं ले सकता। लेकिन पुरुष किस बात का सहारा ले सकता है? जो नए नए जजमेंट आ रहे हैं, कोर्ट जो बातें कहती है, कोर्ट आजकल हमेशा हर मामले में ये कहती है कि 498 का दुरुपयोग हो रहा है। अभी हाल में ही कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि 498 का को हमने लाया तो था अपने कानून के अंतर्गत, हमने लाया था कि इससे महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जा सके, लेकिन आज के समय में इसका दुरुपयोग हो रहा है और बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ऐसे मामले में आपको क्या करना है? जब आपकी पत्नी, ऐसा है कि आपकी पत्नी बहुत साल हो गए और वो जा करके अपने मायके में है या किसी अन्य स्थान पर है, वो आपके साथ नहीं रह रही है और उसने कई तरह के आपके ऊपर केसेस भी कर दिए हैं। अब ऐसे में आपको क्या करना है? तो आपको हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 का सहारा लेना है। आप बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। आप अगर यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि मैम सेक्शन 9 की बात क्यों नहीं कह रही, मैम सेक्शन 10 की बात क्यों कह रही है या किसी कंफ्यूजन में कह रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको बताएं कि आपको सेक्शन 10 का सहारा लेना है। इसलिए लेना है क्योंकि आपकी पत्नी बहुत सालों से आपसे अलग रह रही है, लेकिन वो जो अलग रह रही है वो अपने मन से रह रही है। अब आपको जुडिशियल सेपरेशन के लिए कोर्ट में एक याचिका लगानी है। सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन की बात करता है और आपको इससे क्या फायदा होने वाला है ये भी हम आपको बताएंगे कि आप जब इस तरह की याचिका लगाते हैं, सेक्शन 10 का जब आप सहारा लेते हैं, तो इससे क्या क्या आपको फायदा हो सकता है। आप सेक्शन 10 की याचिका लगाइए, उसमें कोर्ट के समक्ष आप इसके लिए डिग्री कोर्ट से अगर आपको मिल जाती है तो ये आपके जुडिशियल सेपरेशन माना जाएगा। और इसका सहारा आपको क्यों लेना है? क्योंकि आप बहुत समय से, आपकी पत्नी आपसे अलग रह रही है लेकिन कानूनी रूप से आपके पास इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। लेकिन जब आप सेक्शन 10 की जब आप याचिका लगाते हैं और कोर्ट जब ऐसे मामलों में आपको डिग्री प्रदान कर देता है, ऐसे मामलों में कोर्ट भी डिग्री प्रदान करने में देर नहीं करता क्योंकि कोर्ट के पास इस बात का सबूत होता है कि पत्नी बहुत समय से आपके साथ नहीं रह रही है, वो अलग रह रही है। तो ऐसे में कोर्ट आपको जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री दे देता है, न्यायिक पृथक्करण की डिग्री दे देता है। इसका साफ मतलब हुआ कि आप दोनों एक दूसरे से न्यायिक पृथक्करण मतलब न्यायिक रूप से आप दोनों एक दूसरे से अलग अलग रह रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं। और
क्या होता है कि जब आपकी पत्नी आपके ऊपर कई सारे केसेस भी कर देती है और इसके बाद फिर वो ये चाहती है कि वो आपके साथ रहे, वो अपने केस को वापस लेने को तैयार नहीं है लेकिन वो आपके साथ रहना चाहती है, तो आपके पास अगर जुडिशियल सेपरेशन का की डिग्री होगी तो आप उस डिग्री के आधार पर अपनी पत्नी को अपने साथ रहने से मना कर सकते हैं, क्योंकि आपने कोर्ट के थ्रू जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री ले रखी है। इससे आपको और भी क्या फायदा होने वाला है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जब आपके पास एक बार जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री आ जाती है तो ये आपके पास कोर्ट का एक प्रूफ हो जाता है, आपके पास एक कोर्ट का एक तरीके से ऑर्डर हो जाता है कि आप अपनी पत्नी से अलग रह सकते हैं। जुडिशियल सेपरेशन कौन डाल सकता है, पति या पत्नी? तो आपको हम ये क्लियर कर दें कि जुडिशियल सेपरेशन कोई भी, मतलब सेक्शन 10 की जो याचिका है वो कोई भी लगा सकता है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो। जो भी जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री लेना चाहता है वो इस याचिका को कोर्ट में लगा सकता है। और जब आपको इस कोर्ट से, जब आपको इसकी डिग्री मिल जाती है, आप दोनों जब एक दूसरे से न्यायिक रूप से पृथक्करण के लिए आपको आदेश मिल जाता है, तो आप दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं। पहले भी आप अलग रहते आए हैं, लेकिन आप इस बात को कोर्ट में प्रमाणित नहीं कर सकते। आप कैसे प्रमाणित कर सकते हैं? इस डिग्री के माध्यम से आप प्रमाणित कर सकते हैं। कोर्ट जब आपको जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री दे देती है, तो आप कुछ समय तक जब आप अलग रहते हैं, अगर आप 1 साल तक अलग रह चुके हैं, आपके जिस दिन से आपको डिग्री मिली है, इसके बाद से आप 1 साल तक अलग रह चुके हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पर आपको क्या फ़ायदा होना है, इस बात को आप पहले सुन लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि पत्नियाँ ये धमकी देती हैं कि हम ना तो साथ में रहेंगे और ना ही आपको हम डाइवोर्स ही देंगे। आपको वो डाइवोर्स देने को तैयार नहीं होती है और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास एक ग्राउंड है डाइवोर्स का, जो कि जुडिशियल सेपरेशन के बेस पर आपका ग्राउंड बनता है। तो सेपरेशन के बेस पर अगर आपका ग्राउंड बनता है, जब आप कंटेस्टेड डाइवोर्स में जाते हैं, हम आपको हमेशा बताते हैं कि अगर आप म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू आप डाइवोर्स में जा रहे हैं तो ये डाइवोर्स आपका बहुत जल्द हो जाता है। लेकिन आप जब कंटेस्टेड डाइवोर्स की तरफ जब आप जाते हैं तो इसमें आपको कुछ समय लग जाता है। लेकिन आपने ग्राउंड क्या चुना है? आपने चुना है सेपरेशन का। और जुडिशियल सेपरेशन की आपके पास चूंकि डिग्री है, आपको कोर्ट के द्वारा जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री मिल चुकी है, तो इस आधार पर आप जब जाते हैं तो कोर्ट ये देखती है कि आपके पास जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री है और आप इतने समय से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। बाकी चीजें भी आप अपनी याचिका में लिखते हैं, जैसे आप कोर्ट को ये बताते हैं उस याचिका में कि पति पत्नी मेरे साथ नहीं रहती, या अगर एक पति है तो पति हमारे साथ नहीं रहता, इतने समय से हम एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और हमारे बीच में इस तरह की प्रॉब्लम होती है, क्रुएल्टी होती है। अगर एक महिला के साथ क्रुएल्टी हो रही है तो वो सारी चीजें भी दिखाएंगी। अगर एक पुरुष के साथ क्रुएल्टी हो रही है, क्रुएल्टी का मतलब कि पत्नी आपकी घर वालों को कुछ बोलती है, अपशब्द बोलती है, बात बात पे लड़ाई झगड़ा करती है, आपके साथ नहीं रहना चाहती, या फिर आपके ऊपर कई सारे झूठे केसेस पत्नी ने किए हुए हैं और आपने इस आधार पर आपने जुडिशियल सेपरेशन के लिए आपने सेक्शन 10 में आपने याचिका लगाई और आपके पास डिग्री भी कोर्ट की है कि आपको जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पारित हो चुकी है, आपके फेवर में आपको डिग्री मिल चुकी है। तो आप सारी चीज़ों को जब आप एक साथ करके जब अपनी याचिका में जब आप उसकी ड्राफ्टिंग करते हैं, कंटेस्टेड डाइवोर्स की हम बात कर रहे हैं कि जब आप कंटेस्टेड डाइवोर्स का रुख करते हैं और आप ग्राउंड बनाते हैं सेपरेशन का, और सेपरेशन के साथ साथ आप सारी चीज़ों को उसमें मेंशन करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने आज तक फेस की हैं, तो ऐसे में आपको ये जो आपका डाइवोर्स है वो बहुत जल्द आप डाइवोर्स ले सकते हैं अपनी पत्नी से। अगर आप एक पत्नी हैं तो आप अपने पति से ऐसी कंडीशन में बहुत जल्द से जल्द आपको डाइवोर्स की डिग्री मिल जाती है। इससे ये फ़ायदा होता है कि आप जो बहुत समय तक इसमें फँसे रहने वाले हैं, क्योंकि होता क्या है कि आपके पास कोई प्रूफ़ नहीं होता, किसी भी चीज़ का आपके पास प्रूफ़ नहीं होता, आप केवल न्यायालय में जाकर के ये कह देते हैं कि हम इतने साल से अलग रह रहे हैं। अलग रह रहे हैं आपने कह दिया, लेकिन न्यायालय इस बात को कैसे मानेगा कि आप एक-दूसरे से अलग ही रह रहे हैं? आप अगर 4 साल से अलग रह रहे हैं, 5 साल से अलग रह रहे हैं, तो उसका कोई प्रूफ़ भी तो होना चाहिए। अब आपके पास जो प्रूफ़ है, वो आपके पास जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री है। आपके पास कोर्ट की ही डिग्री है और कोर्ट जिसमें इस बात को बोलती है कि आपने जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री मिल चुकी है आपको। तो आप जब कोर्ट में आप जाते हैं और कोर्ट के थ्रू आप जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी बातों को बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से सुना जाता है और वहाँ पे आपकी बातों का ध्यान भी दिया जाता है। जहाँ पर आप कंटेस्टेड डाइवोर्स डालते हैं, एक तरफ आप कंटेस्टेड डाइवोर्स डालते हैं, आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता, आपने किसी ग्राउंड को बनाया और आपने कंटेस्टेड डाइवोर्स डाल दिया। अब इसमें क्या हो रहा है कि केवल आपको डेट पे डेट मिल रही है, उसमें कोई भी प्रोसीडिंग उसकी आगे नहीं बढ़ रही, और आगे क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि आपके पास इसके लिए कोई भी प्रूफ नहीं है, आपके पास कोई भी साधन नहीं है जिसके बिहाफ़ पर आप कोर्ट को ये बता सकें कि हाँ, आपने जो ग्राउंड लिया वो सही है। लेकिन जहाँ आपने जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री लेकर के आप कोर्ट में जाते हैं और सेपरेशन के बेस पर अगर आप कंटेस्टेड डाइवोर्स फाइल करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो डाइवोर्स है वो जल्द से जल्द हो जाता है। ये सारी बातें आपको बहुत ही कम लोगों के द्वारा आपको पता चलेंगी और ये आपको जल्दी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे पास हैं, तो हमारे पास हथियार के रूप में है, लेकिन हम उनका प्रयोग नहीं कर पाते क्योंकि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होती।
तो हमारी ये सोच है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानकारी दे सकें और हम आपको जो आप अपने जीवन को एक तरफ से बर्बाद करके रखें, क्योंकि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो तो खराब हो चुका है। ये वीडियो उन्हीं के लिए जिनका वैवाहिक जीवन पूरी तरीके से खराब हो चुका है और जिसके सही होने की भी कोई भी संभावना नहीं है। हम आपसे हमेशा ये कहते हैं कि पहले आप ये कोशिश करिए कि आपका जो संबंध है वो सही हो सके। लेकिन जिस पॉइंट पर आपको ये लग जाए कि अब ये संबंध सही नहीं होना है, तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपना 100% देने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको वहाँ से निकल कर के अपने लाइफ़ को, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, तो आपको उनके बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना है। लाइफ़ बहुत छोटी होती है। अभी जल्द ही एक मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि वैवाहिक जो मामले हैं इनको बहुत लंबा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन है, उन्होंने किसी दार्शनिक की इस वाक्य को उठाया कि जीवन बहुत छोटा है और इस वजह से जो मामले ऐसे होते हैं उन्हें जल्द से जल्द खत्म हो जाना चाहिए। और ये सच बात है कि जीवन बहुत छोटा होता है, उन्हें इन सब चीज़ों में अगर आप उलझाए रखेंगे तो आप जीवन जी नहीं पाएँगे। तो जिन चीज़ों के का यूज़ करके, जिन चीज़ों का प्रयोग करके आप ऐसे मामलों से जल्द निकल सकते हैं, तो उनसे आप निकलने का प्रयास करिए, ना कि उनमें उलझे रहने का प्रयास करिए। तो ये वीडियो आपको ये बताने के लिए बनाया गया है कि सेक्शन 9 के अलावा आप किस धारा का प्रयोग कर सकते हैं जिसका यूज़ करके आप ऐसी पत्नी से अपना बचाव कर सकते हैं, या आप ऐसी पति से अपना बचाव कर सकती हैं जो कि ये कहता है कि मैं तुम्हें झेला के रख दूँगा, या जो ये कहती है मैं तुम्हें झेला के रख दूँगी। तो आप झेलिए मत, आप यूज़ करके, आप धाराओं का यूज़ करके, कानून का यूज़ करके, प्रयोग करके आप अपने को जल्द से जल्द ऐसी चीज़ों से बाहर निकालिए। उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में आपको कुछ जानकारियाँ ऐसी दी गई होंगी जो कि आपके लिए बिल्कुल ही नहीं होंगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जैसे इन सारी समस्याओं से जो भी लोग जूझ रहे हैं वो इनसे निकल सकें और उन्हें इन सारी बातों की नॉलेज हो सके, जानकारी हो सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। जिस टॉपिक पर भी आप वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक को हमें बताइए, हम उस पर भी आपको वीडियो बना कर के देंगे। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करते हैं तो आपको पूरी डिटेल मिलेगी, किस तरीके से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हम इस बार प्रयास करेंगे कि इस संडे हम ज़रूर आपके साथ लाइव में आकर के आपके साथ आपकी बातें कर सकें, आपकी जो भी समस्या है उन्हें सुन करके उसके बारे में हम आपको सलाह दे सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।